प्रियंका जी रुकिए ना, अब मैं एक बार मैं सौरभ का रुख करूंगी जो कि भूजल अधिकार यात्रा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवादा से। सौरभ जरा बताइए आप किस तरफ इस यात्रा के आप किस रूट पर आप मौजूद हैं, क्योंकि भारी पुलिस बल आपके पीछे दिख रही है, और क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे सौरभ? भाई हमें भी देते हैं, इलेक्शन कमीशन यही तो फ्रॉड कर रहा है बैठ के। जेडीयू रुकिए रुकिए प्रियंका जी रुक जाइए। सौरभ सौरभ बोलिए। मैं नवादा में मौजूद हूँ और न जी बिल्कुल पूजा, इस वक्त मैं नवादा में मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी की जो यात्रा है वो नवादा पहुंचने वाली है। और यहाँ पर ये भगत सिंह चौक है, यहाँ पर राहुल गांधी पब्लिक को एड्रेस करेंगे और उसके बाद उनकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। आज तीसरी दिन की यात्रा है, यानी आज तीसरे दिन की शुरुआत जो है वो यात्रा की गया से हुई थी और गया से होते हुए यात्रा जो है अब से कुछ ही देर के बाद करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँचेगी। और यहाँ पर भगत सिंह चौक पर राहुल गांधी जो हैं, तेजस्वी यादव, ये पब्लिक को एड्रेस करेंगे और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि सीपीआई-एम के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। क्या कहेंगे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर? वोटर अधिकार यात्रा का मकसद है कि आज जो आम आबादी है, जो गरीब गुरबा है, उसका आज कोई ठिकाना नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। इसकी पड़ताल करने की हम मांग करते हैं। जो उसके पास कागजात जो सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मांगा गया है, गरीब गुरबा का घर में अपने सामान को रखना असंभव है। बरसात के मौसम है और उसके पहले भी जिस तरह से वो रहता है, चूहा पेटा खा जाता है, उसको पता नहीं है कि इसको किस तरह से रखा जाए। उसके पास कोई बक्सा पेटी तिजोरी नहीं है। आपको भी लगता है कि ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसमें लापरवाही बरती जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से? पूरी लापरवाही है। जिस तरह मोदी जी झूठा है, उसका पदाधिकारी झूठा हो गया है। वो बिल्कुल झूठा बयान दे रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है कि हम इंसाफ कर रहे हैं। वो बिल्कुल हर जगह देखा जा रहा है कि वो कहीं का वोट कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं हटा रहा है। जितना व्यक्ति मेरे साथ अभी पड़ा हुआ है, इसका भी अभी नाम काट दिया गया है, मृत घोषित कर दिया है। आपके गांव से कितने लोगों का नाम काटा? मेरे गांव में कम से कम 150 व्यक्ति का नाम कटा। मेरे ही गांव घर में, मेरे घर में 2 व्यक्ति का नाम घुसा दिया है। जो मैं भूमियार जाति में हूँ, एक बेटा वाल्मीकि राम कोई नाम का है, पासवान का मेरा घर में दे दिया है। कोई रूपा देवी है, इसका कुंदन को मेरा घर में कोई नहीं है, इसमें मेरा नाम दे दिया है। इस तरह से डिस्टर्ब किया है, कुछ लोगों का नाम हटा दिया है, इस तरह से हेरा फेरी किया गया है। अब कहता है कि हम कुछ नहीं किए हैं। टीचर से मैंने पूछा आपने क्यों किया? मेरा ही बेटा का घर दूसरा घर में दे दिया है। मैंने पिनअप कर करके सबको दे दिया था कि भाई मेरा एक ही घर में कर देना, लेकिन फिर भी वो अभी नहीं किया है, फिर दूसरा घर में ही कर दिया है। इस तरह से बेईमानी हो रहा है, बिल्कुल बेईमानी कर रहा है, जनता को धोखा देने का काम कर रहा है। वोट की चोरी हो रही है, मानते हैं वोट की चोरी हो रही है? हमारा घर में भी लोग बोल रहे हैं कि 2 आदमी के दूसरा का नाम है, मेरा घर के आदमी नहीं है और वह मेरे घर में है। हम उसको कहे बीओलो के काट दीजिए, लेकिन वो काटा नहीं, वह अभी तक है ना। बार बार उसको कह रहे हैं काटने के लिए, लेकिन पता नहीं कटेगा कि वैसी रह जाएगा। तो बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि यात्रा जो निकाली गई है ये आम लोगों के लिए निकाली गई है। आम लोगों को ध्यान में रखकर यात्रा निकाली गई है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लोगों को जो परेशानी हो रही है, खासकर दस्तावेज को लेकर और जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। चलिए ठीक है, जैसे राहुल गांधी आप पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचेंगे, आपके पास में वापस लौटूंगी सौरभ।